Good morning to all of you. Let me start. जेई का एग्जाम हुआ है, अभी किसने देखा है? क्वेश्चंस देखे हैं जेई के आपने? तो क्वेश्चन जेई के एग्जाम में पूछे गए हैं। आपको मैं कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ जेई के एग्जाम में जो रिसेंटली भी हुआ है। कितने चैप्टर हमने पढ़ लिए हैं अप टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। अभी करें डिस्कस। कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसके क्या पूछा था क्या नहीं था। ठीक है, देखते हैं क्या आया था। आ जाएंगे सबको, उसके बाद फिर हम अल्टरनेटिंग करंट को स्टार्ट करेंगे। देखिए, जेई के अंदर इलेक्ट्रोस्टैट से क्वेश्चन आया हुआ था। इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया? हमसे कहा गया कि हमारे पास एक स्फीयर है, ठीक है, और एक और कंसेंट्रिक स्फीयर है। दो कंसेंट्रिक स्फीयर है जिसमें एक की रेडियस है स्मॉल आर और दूसरे की रेडियस है कैपिटल आर। ठीक है जी। और हमसे कहा जाता है इनकी जो दोनों की चार्ज डेंसिटी है वो सेम है। दोनों की चार्ज डेंसिटी सिग्मा और सिग्मा है, ठीक है। और हमसे कहा जा रहा है दोनों पर जो है टोटल चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूट किया। क्यू जो है टोटल चार्ज इन दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट किया, ये बोला गया क्वेश्चन के अंदर। और फिर कहा गया कि बताइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द इनर स्फीयर, या एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, इधर तो क्या कहना है, दोनों कंसेंट्रिक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा सेंटर पे? वैसे तो हमें दिख रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें निकालना है, हमें ऑप्शन भी दिए गए थे। पहला ऑप्शन है के क्यू और 1 बाय स्मॉल आर प्लस 1 बाय कैपिटल आर। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है जी यहाँ के क्यू, जो बच्चे समझ गए हैं वो पढ़ना शुरू कर दें, आर प्लस आर बाय में आर स्क्वायर प्लस आर। तीसरा ऑप्शन जो अपने पास है यहाँ पे वो दिया हुआ था के क्यू स्मॉल आर कैपिटल आर बाय में आर प्लस आर। और बेटे चौथा ऑप्शन जो अपने को दिया गया था वो था के क्यू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाय में आर प्लस आर। ठीक है, स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ मैं क्वेश्चन की, आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैंने सिखा बता दी कि क्या है। अब सेंटर पे पोटेंशियल क्या होगा जी? सेंटर पे पोटेंशियल निकालता हूँ तो डायरेक्टली मुझे समझ में आ रहा है कि अगर मान लो अंदर वाले स्फीयर पे चार्ज Q1 है, बाहर वाले पे Q2 है, तो सेंटर पे पोटेंशियल क्या होगा? के Q1 बाय में स्मॉल आर प्लस में के Q2 बाय में कैपिटल आर। हमें पता है Q1 की वजह से के Q1 बाय स्मॉल आर और Q2 की वजह से के Q2 बाय कैपिटल आर। अब आपने Q1 Q2 की वैल्यू पुट करनी है और आपने इन चारों में से ऑप्शन निकालना है। Q1 क्या होगा भाई? दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है। बहुत इजी क्वेश्चन, देखिए दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, डेंसिटी दी हुई है, चार्ज निकालना है। चार्ज इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू एरिया। चार्ज इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू में क्या? एरिया। Q1 निकालता हूं तो सिग्मा इनटू में 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। Q2 निकालता हूं तो सिग्मा इनटू में 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। बस ये हमारा Q1 और Q2 की वैल्यू यहाँ से हम पुट कर देते हैं। सिग्मा के फॉर्मेट में पुट कर रहे हैं, लेकिन हमारे चार ऑप्शन जो है वो सिग्मा के फॉर्मेट में नहीं है। हमारे चार ऑप्शन में कहीं भी सिग्मा की बात नहीं हो रही है। हमें तो टोटल चार्ज जो Q दिया हुआ था, आप ध्यान से देखिए, टोटल चार्ज क्या दिया हुआ था? Q दिया हुआ था ना हमारे पास, ये लिखा मैंने ऊपर यहाँ हमारा। इसी फॉर्मेट में आंसर निकालना है, तो कहीं ना कहीं सिग्मा को मुझे क्या करना पड़ेगा? पुट करना पड़ेगा। क्या पुट कर सकता हूँ मैं सिग्मा को? सिग्मा इज व्हाट? सिग्मा इज टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया, जहां पर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। क्या है कि टोटल एरिया? टोटल एरिया है हमारे पास एक तो इनर वाले स्फीयर पे प्लस उसको आउटर वाले स्फीयर पे, दोनों स्फीयर पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो जिन दोनों एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो दोनों एरिया मैंने नीचे पुट कर दिए। टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया, बस उठा के यहाँ सिग्मा की जगह पुट कर दीजिए। सिग्मा की जगह इसको पुट कर देंगे सेकंड इक्वेशन में, थर्ड की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में, फिर Q1 Q2 जो आएगा ना उसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। पुट करके दिखाइए क्या आता है आंसर, जल्दी से सॉल्व कीजिए। आंसर भी आना चाहिए। यहाँ आर स्क्वायर था, सॉरी, है ना?
थर्ड से सिग्मा की वैल्यू उठा के सेकंड में, सेकंड से उठा के Q1 Q2 की वैल्यू फर्स्ट में, और वी विल फाइंड द आंसर। आंसर विल बी चलो ये वाला आप कर देना, ये आंसर आ जाएगा आपका। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। अगला वाला मैं शो कराता हूँ आपको। 12th क्लास पर बेस्ड जो क्वेश्चन आए थे वही करा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। और वो भी अप टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर तक, जितना आपको मैंने अभी तक पढ़ा दिया है। अगर मैं बात करूं बेटा, अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7 है ये क्वेश्चन नंबर। इसमें हमसे कहा गया कि यहाँ पे एक सर्किट दिया जा रहा है, किसका? पोटेंशियोमीटर का। पोटेंशियोमीटर बना के दिया गया हमें, और पोटेंशियोमीटर के सर्किट में हमसे यहाँ पे इस तरीके की अरेंजमेंट दी गई है, दैट इज द कैल्विनोमीटर एंड दिस इज द ज्योति, ठीक है। और हमसे कहा जाता है, हमें पता है टोटल लेंथ 1 मीटर है। हमसे कहा गया जी क्वेश्चन के अंदर ये 1.02 वोल्ट की बैटरी यहाँ लगा रखी है, और ये हो गया अपना ऑक्सिलरी बैटरी, दैट इज ई और ईएमएफ है इसका, ठीक है। और हमसे कहता है कि जो बैलेंस पॉइंट है ना, वो बैलेंस पॉइंट जो है या बैलेंस लेंथ जो है ना, वो 51 सेंटीमीटर है। हमने कहा अच्छी बात है जी, 51 सेंटीमीटर है फ्रॉम द पॉइंट ए, ऐसा बोला गया। ए पॉइंट ये रहा, बी ये रहा, ठीक है। अब मैंने थोड़ा आगे दिखा दिए जो कि 51 मतलब मिड पॉइंट से जस्ट थोड़ा सा पहले, तो ध्यान रखिएगा, थोड़ी आगे दिखा रखिए, कोई इशू नहीं है। आप नहीं तो मैं बड़ा कर देता हूँ इसको, बड़ा कर देते हैं जी इसको, थोड़ा सा आगे ले जाते हैं, ठीक है। ये हमारी बैलेंस लेंथ जो है 51 सेंटीमीटर है, ठीक है। 1.02 वोल्ट का सेकेंडरी बैटरी हमने लगा रखी है। पूछ रहा है पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा। हाँ जी, कौन बताएगा मुझे पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा, ये पूछा गया है हमसे बस, ठीक है। हमारे ऑप्शन क्या दिए गए हैं? ऑप्शन है जी 0.01 वोल्ट पर सेंटीमीटर। पोटेंशियल ग्रेडियंट याद है आपको, है ना? पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। सेकंड है अपने पास 0.2 वोल्ट पर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में पूछे गए हैं, ठीक है, इसलिए मीटर में चेंज करने की जरूरत नहीं है। 0.3 वोल्ट पर सेंटीमीटर, और चौथा ऑप्शन अपने पास है 0.4 वोल्ट पर सेंटीमीटर। बताइए साहब, 4 नंबर मिलेंगे इस क्वेश्चन को करने के, कमाल ही करनी है। हाँ जी, क्या होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट? पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, हाँ जी, किया था हम लोगों ने। कितना है जी बैटरी यहाँ पे? 1.02 डिवाइडेड बाय क्या? बैलेंस लेंथ। बैलेंस लेंथ क्या है जी? 51 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये निकालते थे ना हम लोग। और कितना आ गया हमारे पास? हाउ मच? 0.2 वोल्ट पर सेंटीमीटर, दैट इज द आंसर। 4 नंबर मिल गए भैया आपको, ठीक है। इट्स वेरी इजी। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था सर, ठीक है। सब कुछ गिवन था, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ निकालना था, तो ये आ गया अपने पास 1.0 वोल्ट, है ना। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है पोटेंशियोमीटर सर्किट 1.0 वोल्ट इज बैलेंस्ड एट 51 सेंटीमीटर। 151 सेंटीमीटर में, मैं बता देता हूँ, 51 सेंटीमीटर में, ये 51 सेंटीमीटर की लेंथ है, कितनी वोल्टेज कंज्यूम हो रही है? 1.0 वोल्ट। बैलेंस लेंथ है ना ये, यहाँ आने पर बैलेंस हो गया। बैलेंस होने का मतलब जितना पोटेंशियल ड्रॉप जो है ए ओ पे होगा, वही पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो नीचे इस बैटरी में होगा। सर्किट बैलेंस है, तो 1.0 वोल्ट 02 वोल्ट वोल्टेज कंज्यूम की गई है ए से लेके ओ तक। तभी तो गैल्वेनोमीटर ने रीडिंग 0 शो कर दी, ऊपर नीचे पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया, कोई करंट नहीं जा रहा है। तो 1.02 वोल्ट कंज्यूम हुई ए से ओ तक, तो यूनिट वोल्ट में कितनी कंज्यूम होगी, सॉरी यूनिट लेंथ में कितनी कंज्यूम होगी? 51 सेंटीमीटर में 1.02 वोल्ट कंज्यूम हुई है, तो यूनिट लेंथ में कितनी कंज्यूम होगी? 1.02 डिवाइडेड बाय 51, आंसर है 0.2 वोल्ट पर सेंटीमीटर। बस यही करना, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं डिफरेंट पेपर सॉल्व करूंगा, ये जो जितने पेपर भी मैं मैक्सिमम में सारे सॉल्व कर देता हूँ, जो क्वेश्चन उसमें आए हैं। एक हमारे पास सर्किट दिया हुआ था इसी पेपर के अंदर, ये मैं पहला पेपर सोल्व कर रहा हूँ जो 1 तारीख के आसपास हुआ था, ठीक है। 1 या 2 को हुआ था ये। R3 R2
यहाँ मेरे पास एक कैपेसिटर है। अच्छा प्रीवियस पेज देख लीजिए बस, क्या करना था मेरे बहुत ही देखो। आप समझ पा रहे हैं कितने लेवल जो है इतना आप नहीं आता है, बहुत इजी जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे मुश्किल तो मैं टेस्ट बना देता हूँ, तो तुम्हारा टेस्ट होता है। देखिए बच्चे कह रहे वो तो वाकई में मुश्किल हो जाता है, वो मुश्किल होगा तभी आसान लगेगा आपको। देखिए ये मैंने जो है एक जो है वो 10 वोल्ट की बैटरी लगा दी मैंने, ये सर्किट दिया हुआ, कैपेसिटर दिया हुआ ऊपर। आपसे कहा जा रहा है कि जितने भी रेजिस्टेंस यहाँ पर है ना, क्वेश्चन में बोला गया सारे रेजिस्टेंस जो है वो 2 ओम के रेजिस्टेंस, 2 ओम के रेजिस्टेंस है जी, ठीक है। हमसे कहता है स्टेडी स्टेट पर व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, मतलब चार्जिंग डिस्चार्जिंग की बात नहीं हो रही है। एट स्टेडी स्टेट व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, बताएं कितनी होगी। और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर निकालनी है ना, तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर निकालेंगे। यहाँ पे कैसे निकालेंगे जी, ये हमारा पॉइंट है ए और ये पॉइंट है अपने पास क्या बी, और आप समझ सकते हैं ए बी मैं ऊपर से देखूं या नीचे से देखूं, ये दोनों सर्किट पैरेलल में है। कैपेसिटर से R5 होते हुए ए से बी जाऊं या R2 R4 होते हुए ए से बी जाऊं, बोथ आर इन पैरेलल, दीज टू आर इन पैरेलल। जो वोल्टेज कंजम्पशन R2 R4 में होगा ना, वही वोल्टेज कंजम्पशन सेम इसके पैरेलल सर्किट में। ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको। अब ऑप्शन क्या है जी, फर्स्ट ऑप्शन वी कैन से दैट आत्मा 0 वोल्ट, सेकंड ऑप्शन भूतनी दैट इज 2 वोल्ट, थर्ड ऑप्शन चुड़ैल दैट इज 4 वोल्ट, फोर्थ ऑप्शन 7 दैट इज 8 वोल्ट। चलो जी, अब आपको क्या करना है, वोल्टेज कंजम्पशन निकालनी है, तो आप इनडायरेक्टली ऊपर कैपेसिटर्स की निकालने के बजाय कैपेसिटर की वोल्टेज का फॉर्मूला तो V इज इक्वल टू Q बाय C होगा, पहले Q निकालो उसके। इतना लंबा चौड़ा करने के बजाय हम A और ये ले लेते हैं पॉइंट O, A O B, या कहूँ दिस इज A O डैश B, A O B की वोल्टेज निकालने। तो A O B की वोल्टेज निकालने के लिए मुझे I इंटू R2 और I इंटू R4, इन दोनों में कितनी वोल्टेज कंज्यूम होगी वो निकालनी पड़ेगी, मतलब मुझे करंट निकालना पड़ेगा। करंट क्या होगा, टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा सर, टोटल रेजिस्टेंस अगर मैं निकालता हूँ यहाँ पे, तो मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पे कैपेसिटर जो है स्टेडी स्टेट में ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, तो मेरा सर्किट कुछ इस तरीके से इतना ही रह जाएगा। अगर करंट की बात करूं तो करंट तो सिर्फ यहाँ से ही पास होकर जा रहा है ना, ये हमारा 10 वोल्ट है, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, ये भी 2 है और ये भी 2 है। हाँ जी, मैं कह सकता हूँ ऊपर तो ये 4 ओम है, नीचे ये वाला 2 ओम है, ये दोनों आपस में पैरेलल में है। जितना यहाँ से करंट आई निकालता हूँ तो आई विल बी टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस। व्हाट इज टोटल रेजिस्टेंस, 2 + 2 आप देख सकते हैं, 2 + 2 4, और ये 4 और 2 पैरेलल में है, फिर लास्ट वाला 2 सीरीज में होगा। तो मैं बनाऊंगा यहाँ पे 4 × 2 बाय में 4 + 2, ये मैंने इन तीनों को सोल्व कर दिया है ना। 2 + 2 4 हो गया, 4 और 2 पैरेलल में, तो ये सॉल्व हो गया। लास्ट वाला 2 नीचे वाला है सीरीज में है, तो प्लस में 2, दैट इज द आर इक्विवेलेंट। कितना आ गया जी, 8/6 + 2, और यहाँ पे 8/6 + 2 अगर ये आ गया है तो ये हमारे पास 4/3 और दिस विल बी 10/3 है ना। तो ये हमारे पास आ गया जी आर इक्विवेलेंट, 10/3 आ गया, सही किया ना, ठीक है। वोल्टेज करंट इज व्हाट, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, दैट इज 10/3, so that is 3 एम्पीयर। 3 एम्पीयर का करंट जा रहा है साहब यहाँ पे। अब 3 एम्पीयर का करंट जब यहाँ जा रहा है तो आप देख सकते हैं ये सर्किट में 3 एम्पीयर करंट गया आई, इस पॉइंट पे दो पार्ट हो गए, ऊपर गया I1, नीचे गया I2। आपको करंट इन ईच ब्रांच निकालना आता है, पर यहाँ पे इतना बहुत इजी सा है ये। मैं नीचे वाले डायग्राम में दिखाता हूँ। यहाँ से अगर I जा रहा था तो ऊपर गया I1, इधर गया I2। आप समझ सकते हैं कि I2 जो है I1 से डबल होगा। क्यों डबल होगा, क्योंकि I2 जिस ब्रांच में जा रहा है ना, वहां का रेजिस्टेंस I1 वाली ब्रांच से हाफ है। रेजिस्टेंस अगर हाफ है तो करंट डबल हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो बताओ कितना होगा जी I2 और I1, हाँ जी, यू नो वेरी वेल,
वैसे तो डायरेक्टली मालूम चल रहा है कितना होगा, पर फिर भी I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 3, और यू कैन से दैट I2 डबल है I1 से, तो I1 प्लस 2I1 इज इक्वल टू 3, देन व्हाट, I1 इज इक्वल टू हाउ मच, 1 एम्पियर, है ना। I1 1 एम्पियर, तो I2 इज 2 एम्पियर, I2 इज 2 एम्पियर। तो मैं लंबा कर रहा हूँ, इतना लंबा करने की नीड नहीं होती, आप सबको शॉर्टकट्स पता होती है कैसे करना है। तो ये आ गया अपना, मेरे को टाइम में, आपने टाइम नहीं लगना, आपको तो 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो I1 आ गया 1 एम्पियर, I2 आ गया अपना 2 एम्पियर, बस। तो आपको क्या करना है, आपको तो वोल्टेज कंजम्पशन निकालनी है। किसकी वोल्टेज कंजम्पशन निकालते हैं, ये किसके अक्रॉस वोल्टेज कंजम्पशन निकालनी है आपने, इसके अक्रॉस। तो कैसे आएगी कि वोल्टेज कंजम्पशन इसके अक्रॉस, कितना करंट जा रहा है इसमें, इसमें करंट आ रहा था ऊपर से, ये I2 आ रहा है ऊपर से, ये I2 एज इट इज चला जाएगा इधर, ठीक है। और यहाँ कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है बताए, I2 ऊपर से आ रहा है, I1 सॉरी I2 नहीं था, I1 ऊपर से आ रहा है, I2 ये आ रहा है, यहाँ तो आ ही जाएगा। तो बस कितनी वोल्टेज कंजम्पशन है जी यहाँ, A और B के बीच में I1 इंटू R2 प्लस में I इंटू R4, और सिंपल सी बात, I1 इंटू R2 प्लस I इंटू R4, ठीक है ना, समझ गए बात। तो ये लो जी, वोल्टेज कंजम्पशन अक्रॉस ए बी या वोल्टेज कंजम्पशन अक्रॉस कैपेसिटर, दिस इज I1 इंटू 2, है ना, प्लस में I इंटू 2, I मीन टू से 1 इंटू 2 प्लस में 3 इंटू 2, कितना आ गया, दिस इज 8 वोल्ट, यानी कि डी जो है हमारा वो आंसर है। सिंपल सी बात, नोट कीजिए इसको, अगला क्वेश्चन करते हैं।